नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, कुछ ऐसी वनस्पतियाँ, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिन्हें जानकारी के अभाव में सभी लोग घास फूस समझ करके उखाड़ के फेंक देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसी ही एक जड़ी बूटी हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं वीडियो के माध्यम से। ये जो जड़ी बूटी आप देख रहे हैं बहुत ही दुर्लभ होती जा रही है। दोस्तों, पहले के समय में यह जड़ी बूटी सर्वत्र पाई जाती थी, पूरे भारतवर्ष में पाई जाती थी, लेकिन आज के समय में यह बहुत ही कम देखने के लिए मिल रही है। दोस्तों, आइए जान लेते हैं कि इस जड़ी बूटी का नाम क्या है। दोस्तों, इस जड़ी बूटी का नाम है पुनर्नवा। इसे कहीं कहीं गांव देहातों में गठपूर्णा के नाम से भी जानते हैं। इसका पुनर्नवा नाम इसलिए पड़ा है, यह आपकी यौन शक्ति यानी आपकी उम्र को ये नया कर देता है, यानी पुनः आपकी शक्ति को वापस लाता है, आपके स्वास्थ्य को मेंटेन करता है, आपको बुढ़ापे तक बीमार नहीं होने देता है। दोस्तों, यह पुनर्नवा का पौधा, यह वनस्पति जो जड़ी बूटी है बहुत ही चमत्कारी है, अनेक औषधीय गुणों से भरी हुई है। इसका प्रयोग करने से तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है और आपका शरीर शुद्ध भी रहता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे वीडियो के माध्यम से इस पुनर्नवा का आप कैसे प्रयोग करेंगे और किन किन बीमारियों से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों, यह पुनर्नवा का पौधा देखने में बहुत ही सरल होता है और बेल की तरह ज़मीन पर फैलता है। अच्छे से इसे देख लीजिए और अच्छे से इसकी पहचान कर लीजिए, क्योंकि पहचान के अभाव में आप भली भांति इससे परिचित नहीं हो पाएंगे तो इसका लाभ नहीं पाएंगे। दोस्तों, यह पुनर्नवा का पौधा आपको अनेक विकारों से छुटकारा दिलाता है और आपके मन मस्तिष्क तथा आपकी आंत डाइजेशन को शुद्ध रखता है और साफ रखता है। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से, किस रोग में, किस बीमारी में यह काम आता है। लेकिन फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको यह वीडियो, यह जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन अप होता है और आपके लिए कुछ अच्छी जानकारी लेकर के आने का मन करता है। तो आइए जानते हैं पुनर्नवा के फ़ायदों के बारे में कि कौन कौन से इस पुनर्नवा के फ़ायदे हैं। दोस्तों, इसका आदिकाल से प्रयोग होता आया है आयुर्वेद में। बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही चमत्कारी यह पौधा माना जाता था पहले से ही पुनर्नवा। इसका प्रयोग करने से आपको पीलिया रोग यानी जॉन्डिस से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, यह पीलिया रोग अगर पुराना हो जाता है तो जानलेवा हो जाता है, लेकिन पुनर्नवा का प्रयोग करने से कितना हो पुराना पीलिया रोग है वह जड़ से समाप्त होता है। बस इसका सेवन करने की आपको विधि मालूम होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से आप पुनर्नवा का प्रयोग जॉन्डिस रोग से छुटकारा पाने के लिए करेंगे। अगर किसी को पीलिया रोग हो गया है तो आप पुनर्नवा जो ये पौधा, ये वनस्पति आप देख रहे हैं, इसकी जड़ को लाइए और अच्छे से इसे पीस लीजिए। पीस करके कम से कम इसका 50 ml रस निकालिए और कंटीन्यूअस छाछ में मिक्स करके मरीज को पिलाइए। इससे पीलिया रोग समाप्त हो जाएगा और आंत से संबंधित जितने भी इन्फेक्शन होंगे या आंत में कोई भी प्रॉब्लम होगा, अगर आपको आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो उसके लिए भी यह पुनर्नवा की जड़ का रस बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, इसका प्रयोग करने से अनेक बीमारियां समाप्त होती हैं। दोस्तों, यह पुनर्नवा जो है, इसका रस पीने से आप बुढ़ापे तक नया रहते हैं, यानी युवक की तरह से आपकी शक्ति रहती है और पाचन क्रिया रहती है, क्योंकि इसका नाम ही पुनर्नवा जो है यह अपने आप में सिद्ध करता है कि यह आपको फिर से नया कर देने वाली शक्ति रखता है। दोस्तों, अगर आपको अंदरूनी कमजोरी है या यौन दुर्बलताएं हैं या किसी भी प्रकार की आपको कमजोरी है, शारीरिक दुर्बलता है, तो इसके लिए आप पुनर्नवा की जड़ को लाइए और छाये में सुखा करके इसका पाउडर बना लीजिए और 1 चम्मच इसका पाउडर 1 गिलास दूध, गर्म दूध में मिक्स करके कंटीन्यूअस सुबह में सेवन कीजिए। इससे आपकी खोई हुई शक्ति वापस आएगी और आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, यह आपकी पाचन क्रिया को बढ़ाने वाला औषधि है। अगर इसकी जड़ों का रस का सेवन आप कंटीन्यूअस करते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है
अगर आपके ब्लड में गड़बड़ी है, आपका ब्लड अशुद्ध हो चुका है, तो इसके लिए आप पुनर्नवा की पत्तियों को लाइए और इनका आप जूस निकाल लीजिए और कंटिन्यूअस 20 ml सुबह में आप इसकी पत्तियों का जूस का सेवन कीजिए। इससे आपकी रक्त की अशुद्धि समाप्त होती है, आपका रक्त शुद्ध होता है। दोस्तों, अगर आपके पेशाब में जलन रहती है या आपको बार बार किडनी या गुर्दे में पथरी बनने की शिकायत रहती है या पेशाब की नली में पथरी बन रही है, तो इसके लिए आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाइए और 2 काली मिर्च मिक्स करके कंटिन्यूअस सुबह में खाली पेट सेवन कीजिए। इससे आपके गुर्दे की पथरी धीरे धीरे गल करके बाहर निकल जाती है। दोस्तों, यह प्रवृत्ति में मूत्रल माना जाता है और कफ पित्त तथा वातनाशक भी माना जाता है। इसका प्रयोग करने से आपका कफ पित्त और वात सभी बैलेंस होते हैं और आपको शक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आपके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ गई है तो इसके लिए आप इसकी पुनर्नवा की पत्तियों का रस निकालिए, कम से कम 15 ml, और इसमें हल्का सा काला नमक मिक्स करके आप कंटिन्यूअस इसका सेवन सुबह और शाम कीजिए। इससे आपके शरीर में जो पित्त की अधिकता हुई है वो कंट्रोल होगी और आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा। दोस्तों, अगर आपको वात रोग की प्रॉब्लम है, यानी आपके पेट में मरोड़ रहती है, गैस की अधिकता होती है, क्योंकि गैस की जो प्रॉब्लम होती है अनेक बीमारियों को पैदा करती है। तो अगर आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है यानी वात की प्रॉब्लम है, तो आप इसकी जड़ों का रस कंटिन्यूअस 1 गिलास छाछ में मिक्स करके सेवन कीजिए। इससे आपका वात रोग समाप्त होता है। अगर आपको कफ से संबंधित प्रॉब्लम है, आपकी यूनिटी कमज़ोर है, तो आप इसकी पंचांग को लाइए, यानी पंचांग का मतलब इसकी जड़, तना, फूल, पत्ती और फल सभी को लाइए और अच्छे से धो करके इसका काढ़ा बनाइए और काढ़ा बना करके इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके 50 ml काढ़ा इसका कंटिन्यूअस सुबह और शाम सेवन कीजिए। इससे आपका जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसे वायरल अटैक हुए या आपको एलर्जी की प्रॉब्लम हुई, मौसम के बदलाव के साथ जो सर्दी, खांसी और जुखाम तथा बुखार होते हैं, इन तमाम समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। और इसके साथ साथ आपकी जो वात दोष है यानी गैस की प्रॉब्लम है, आपके पेट में मरोड़ बन रहा है, गैस बन रही है या आपके पेट में दर्द बना रहता है, इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो, मेरी यह जानकारी पसंद आई हो और मेरे बताए इस ट्रिक से आपको लाभ नज़र आ रहा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हम जब भी आपके लिए कुछ अच्छी जानकारियाँ लेकर के आएंगे तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आपने हमारी वीडियो को अपना कीमती समय निकाल करके देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई शुभकामना के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ध्यान रखें।